सफलता की कुंजी नेपोलियन हिल द्वारा। सफलता का मार्ग पहाड़ पर चढ़ने जैसा है, जहां सफलता शिखर पर है। शुरुआत में आपको लगेगा कि इस पर चढ़ना असंभव है। आप एक कदम भी न उठाना चाहें और हार मान लें, पर छोटे कदम उठाने पर ध्यान दें तो शरीर अभ्यस्त हो जाएगा और आप जल्द ही ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। इस सारांश में आप सीखेंगे कि टीम सदस्यों का चयन बुद्धिमानी से करना कितना महत्वपूर्ण है। आप यह भी सीखेंगे कि टीम में शांति और सहयोग कैसे बनाए रखें। आप यह भी सीखेंगे कि बिना अतिरिक्त भुगतान के भी अपेक्षा से अधिक क्यों करना चाहिए। कुछ अतिरिक्त करना आपके जीवन को बदल सकता है। यह सारांश बताएगा कि सफल लोग दूसरों से मार्गदर्शन की प्रतीक्षा क्यों नहीं करते, बल्कि वे स्वयं पहल करते हैं और उस पर काम करते हैं। आप आत्म अनुशासन के लाभ और इसे जीवन में कैसे प्राप्त करें, यह सीखेंगे। यह सारांश सिखाएगा कि टीम को प्रेरित रखने के लिए मनोबल कैसे बढ़ाएं। आप सीखेंगे कि टीम को कैसे प्रेरित करें ताकि वे खुशी से काम करें और आपके साथ रहें। आप जानेंगे कि जीवन की हर बाधा को जीत के रूप में क्यों देखना चाहिए। अंत में आप अपनी रचनात्मक दृष्टि को कैसे जगाएं और प्रेरित हों, यह सीखेंगे। आप देखेंगे कि बाधाओं का सामना करते समय एक प्रतिभाशाली दिमाग कैसे काम करता है। आप दिमाग को बदलने और उसकी क्षमता बढ़ाने के रहस्य भी जानेंगे। सफलता की कुंजियां नेपोलियन हिल की एक क्लासिक किताब है। इसमें वह व्यक्तिगत सफलता के 17 सिद्धांतों के बारे में बताते हैं, जो आपकी छिपी प्रतिभा को उजागर करेंगे। एक प्रतिभाशाली दिमाग कैसे काम करता है, यह जानकर आप हर स्थिति में जीत सकते हैं। एक मास्टरमाइंड गठबंधन स्थापित करें। कोई भी मन अपने आप में पूर्ण नहीं होता। इतिहास में सफल लोगों ने सही लोगों के साथ जुड़कर अपनी सफलता बढ़ाई है। अगर 2 या अधिक दिमाग एक लक्ष्य पर काम करें तो एक मास्टरमाइंड जोड़ी बन सकती है। समान सोच वाले लोगों के साथ काम करके आप उनके ज्ञान और अनुभव का लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले आपको खुद से जुड़ना सीखना होगा। दूसरों की जिम्मेदारी लेने से पहले अपना ख्याल रखें। अपने उस पक्ष से दोस्ती करें जो कुछ नहीं मानता। खुद के लिए वक्त निकालें। अपनी ताकत कमजोरी जानें। कौशल बढ़ाएं। मुख्य लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आप अपने सबसे अच्छे दोस्त हैं। दूसरा, शादी और पढ़ाई को साथ लेकर चलना होगा। घर की खुशी का असर काम और सोच पर पड़ता है। जीवन साथी को वक्त दें, लक्ष्यों पर बात करें। खुशहाल शादी मजबूत सहारा बनती है, देखकर चौंकेंगे। उम्र या उपलब्धियां मायने नहीं रखती। सीखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है। दुनिया के ज्ञान से जुड़ना जरूरी है। रोज कुछ न कुछ पढ़ने की आदत डालें। ऐसा पढ़ें जो दिमाग को बढ़ने में मदद करे। तीसरा, दूसरों से भी जुड़ना होगा। अपना विजन टीम से साझा करें, सहयोग मिलेगा। इससे सब एक साथ एक दिशा में काम करेंगे। एक ही लक्ष्य। तो एक अच्छी योजना बनाएं। अपने लक्ष्य और उसे पाने के तरीके लिखें। अच्छी तरह से शोधित और विस्तृत योजना बनाएं तो टीम आप पर पूरा भरोसा करेगी। अपनी टीम के लिए सही लोग खोजें। संभावित उम्मीदवारों से मिलें। उनके लक्ष्य जानें और देखें कि वे आपसे मेल खाते हैं। उनकी सभी शंकाओं के बारे में पूछें। उन्हें अपना निर्णय बताएं। उनके काम के लिए मिलने वाले पुरस्कारों पर चर्चा करें। स्पष्ट रहें ताकि कोई भ्रम न हो। सभी के साथ निष्पक्ष रहें। टीम के साथ नियमित बैठकें करें ताकि सब अपडेट रहें। बैठक का नियमित समय और स्थान तय करें।
इससे समस्याएं सुलझाने और रिश्ते मजबूत करने में मदद मिलेगी। आपको बनाए गए संबंधों को बनाए रखना सीखना होगा। अगर टीम को योजना पर भरोसा है, वे आपके साथ काम करेंगे। इसलिए आपको प्रेरित रहकर अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह निभाना होगा। आपके काम से लोग प्रेरित होंगे और आपके लक्ष्यों पर विश्वास करेंगे। समूह के हर सदस्य के कौशल को समझें। विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञान के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त करें। निर्णय लेने में भाग लेने के लिए हर व्यक्ति को मूल समस्या समझनी चाहिए। ध्यान रखें कि आप टीम में न्याय और समानता का माहौल बनाएं। किसी को अनुचित लाभ न हो और सभी नैतिक तरीके से काम करें। आपकी टीम को रास्ते की समस्याओं से निपटने का साहस होना चाहिए। बाधाओं का सामना करने के लिए उनका आत्मविश्वास और कौशल बढ़ाते रहें। अतिरिक्त प्रयास करें। अतिरिक्त प्रयास एक मानसिकता है जिसे हर काम में अपनाना चाहिए। अतिरिक्त मील जाना यानी अपेक्षा से अधिक करना। आपका अतिरिक्त प्रयास एक निवेश जैसा है। जितना अधिक प्रयास, उतना ही अधिक परिणाम। अधिक काम करना आपको चमकाएगा, दूसरों से अलग बनाएगा। इससे आप ऐसे बनेंगे कि कोई आपकी जगह न ले पाए। एडवर्ड सी बार्न्स एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। वे थॉमस एडिसन के बिजनेस पार्टनर बनना चाहते थे। एडिसन ने कभी किसी से साझेदारी नहीं की। बार्न्स के आने पर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। बार्न्स किसी भी कीमत पर एडिसन से मिलना चाहते थे। अंततः उन्हें इंटरव्यू का मौका और सहायक की नौकरी मिली। बार्न्स ने मशीनों की सफाई और मरम्मत में वर्षों बिताए। एडिसन ने बार्न्स का समर्पण देखा, पर यह पर्याप्त नहीं था। एक दिन बार्न्स ने बिक्री टीम की बातचीत सुनी। वे एडिसन के नए आविष्कार डिक्टाफोन के बारे में बात कर रहे थे। डिक्टाफोन आवाज संदेश रिकॉर्ड कर सकता था जो काम को बदल सकता था। एक सचिव बिक्री टीम को लगा कि कोई डिक्टाफोन नहीं खरीदेगा। बार्न्स ने मौका देखा और इसे बेचने आगे आए। बार्न्स ने न्यूयॉर्क में डिक्टाफोन का प्रचार किया। उन्हें अतिरिक्त पैसे नहीं मिले, सिर्फ सहायक का वेतन। महीने के अंत तक बार्न्स ने 7 मशीनें बेचीं। लौटने पर उनके पास राष्ट्रव्यापी बिक्री के कई विचार थे। आप बुकपीडिया के YouTube चैनल पर यह सुन रहे हैं। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एडिसन प्रभावित हुए और उन्हें बिजनेस पार्टनर बनाया। बार्न्स एडिसन के पहले और एकमात्र साथी रहे। एडिसन के हजारों कर्मचारी थे, पर बार्न्स खास बने। बार्न्स ने एडिसन के विचार पर विश्वास कर कार्य किया। इसके लिए उन्होंने कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मांगा। बार्न्स ने एक सहायक से कहीं ऊपर का काम किया। उन्होंने उम्मीद से कहीं अधिक किया और इसलिए उन्हें असाधारण पुरस्कार मिला। अतिरिक्त प्रयास करते समय लाभ पाने का गलत इरादा न रखें, बल्कि अच्छे इरादों से अतिरिक्त सेवा दें। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक दिन फिलाडेल्फिया में भारी बारिश हो रही थी। एक बुजुर्ग महिला एक डिपार्टमेंटल स्टोर में गई। अधिकांश कर्मचारियों ने उसे नजरअंदाज किया, पर एक युवक मदद के लिए आया। महिला ने कहा
कि वह कुछ खरीदने नहीं आई थी, वह बस बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। युवक ने उसे कोई उत्पाद बेचने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वह एक कुर्सी लाया ताकि बुजुर्ग महिला आराम से बैठ सके। बारिश रुकने पर महिला ने धन्यवाद दिया, उसका कार्ड मांगा और चली गई। कुछ महीने बाद युवक को स्कॉटलैंड में एक महल सजाने का नौकरी प्रस्ताव मिला। वह पत्र उसी बुजुर्ग महिला ने लिखा था जिसकी लड़के ने मदद की थी। बाद में पता चला कि वह स्टील उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी की मां थी। यह कहानी सिखाती है कि सकारात्मक रवैये से अपनी सेवा की गुणवत्ता बढ़ाएं। अंत में अतिरिक्त प्रयास करने से आपको बड़ा इनाम मिलेगा। यह इनाम धन, सम्मान, विश्वास, खुशी या प्रेमपूर्ण रिश्ते के रूप में हो सकता है। अतिरिक्त प्रयास करने से आप जीवन में संतुष्ट महसूस करेंगे। व्यक्तिगत पहल करें। कुछ लोग सिर्फ वही करते हैं जो उन्हें कहा जाता है, कुछ नहीं करते और कुछ बिना कहे बहुत कुछ करते हैं। ऐसे व्यक्तिगत पहल करने वाले लोग सफल होते हैं। हेनरी कैसर एक अमेरिकी उद्योगपति थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अधिक जहाजों की जरूरत थी। हेनरी को जहाज बनाने का अनुभव नहीं था, पर उन्होंने योजना बनाई और लागू की। हेनरी ने हर छोटी बात का ध्यान रखा। उन्होंने एक निश्चित तारीख पर शिपयार्ड में स्टील पहुंचाने का आदेश दिया। हेनरी ने सुनिश्चित किया कि रेलवे को इसकी जानकारी थी। इस डिलीवरी की जानकारी थी ताकि कोई देरी न हो। उन्होंने स्टील मिल को टीम भेजी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे समय पर स्टील बना और भेज पाएंगे या नहीं। उन्होंने अपनी टीम को शिपमेंट के साथ यात्रा करने को कहा। उनकी व्यक्तिगत पहल दूसरों को प्रेरित कर रही थी। सभी जानते थे हेनरी क्या चाहते हैं, इसलिए सबने पहल करके अपनी भूमिका अच्छे से निभाई। अंत में हेनरी कैसर की योजना सफल रही। आज उन्हें आधुनिक अमेरिकी जहाज निर्माण का जनक कहा जाता है। व्यक्तिगत पहल आपको वहां सफल बनाती है जहां दूसरे हार जाते हैं। नेपोलियन हिल एक बार अपनी पत्नी के परिवार से मिलने गए। ट्रेन का स्टेशन उनकी पत्नी के घर से 2 मील दूर था। जब नेपोलियन ट्रेन से उतरे तो बारिश शुरू हो चुकी थी। वह पैदल घर गए, जिससे वह पूरी तरह भीग गए। उनकी पत्नी के परिवार ने उन्हें बताया कि उन्होंने रेलवे कंपनी से अनुरोध किया था 10 साल पहले उनके शहर में ट्रैक बनाने का, पर रेलवे प्रबंधन ने ऐसा करने से मना कर दिया था, क्योंकि स्थानीय नदी पर रेलवे ट्रैक बनाना बहुत महंगा होता। नेपोलियन उस नदी को देखने गया। उन्होंने देखा कि वहां एक पुल बना था। पुल की हालत खराब थी। रेलवे स्टेशन नदी के पार था और वहां एक सड़क भी थी। जब भी ट्रेन गुजरती, सड़क पर यातायात रोकना पड़ता था। यह देखकर नेपोलियन को एक विचार आया। उन्होंने देखा कि तीनों परिवहन प्रणालियों में समस्याएं थीं। उन्होंने कहा कि नदी पार रेल लाइन बनाने से सभी की समस्याएं हल होंगी। वे निर्माण लागत बांट सकते थे ताकि किसी एक पर बोझ न पड़े। इससे ट्रेन के लिए यातायात रोकने की जरूरत नहीं होगी। यात्रियों को लंबी दूरी न चलनी पड़ेगी और पुल पर भीड़ कम होगी। नेपोलियन का विचार सफल रहा। अगले 3 महीनों में तीनों अधिकारियों ने पत्नी के शहर में रेल पटरी बनाई। 10 साल में असंभव काम नेपोलियन ने व्यक्तिगत पहल से 3 महीने में कर दिखाया। यह कहानी बताती है कि योजनाओं को लागू करने के लिए बाहरी मदद की प्रतीक्षा न करें। अगर कोई मौका दिखे तो तुरंत कार्य योजना बनाना शुरू करें। कुछ न करने से बेहतर है किसी चल रही योजना पर काम करना। अपने खुद के मालिक बने।
दूसरों के निर्देशों का इंतजार न करें। छोटे कदम उठाएं और रोज अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। जल्द ही आपके छोटे प्रयास बड़े परिणाम लाएंगे। आत्म अनुशासन लागू करें। आपका मन क्षमता का भंडार है। आपको सीखना होगा कि इस शक्ति का उपयोग कहां और कैसे करना है। पहल पर काम करने और सफल होने के लिए मन पर नियंत्रण जरूरी है। जीवन में आत्म अनुशासन का अभ्यास करके आप यह हासिल कर सकते हैं। आत्म अनुशासन में आत्मज्ञान और कौशल मूल्यांकन की क्षमता शामिल है। कुछ लोग सिर्फ कारण से जीवन नियंत्रित करते और भावनाओं को दूर रखते हैं। कुछ लोग भावनात्मक निर्णय लेते हैं, लेकिन आत्म अनुशासन का मतलब यह भी है कि आपको तर्क और भावनाओं का संतुलन सीखना होगा। इससे आप प्रेम पूर्वक व्यवहार कर सकेंगे और सोच समझकर निर्णय लेंगे। किसी निर्णय से पहले उसके परिणामों पर विचार करना सीखें। लालच, भय, ईर्ष्या और घृणा खतरनाक हैं और मन को बिगाड़ सकती है। मन को अनुशासित करने का सरल तरीका है दिनचर्या बनाना और उसका पालन करना। शुरू में कठिन लगेगा, पर अभ्यास से धीरे धीरे आसान हो जाएगा। अलेक्जेंडर सोलजेनित्सिन रूस में राजनीतिक दमन के खिलाफ निडर लेखक थे। अलेक्जेंडर रोज सुबह 6 बजे उठकर नाश्ता करके लिखना शुरू करते थे। वे दिन में लंच ब्रेक लेते और देर रात या सुबह तक लिखते रहते थे। अलेक्जेंडर काम के दौरान फोन से दूर रहते थे ताकि व्यवधान न हो। अंत में उन्होंने रूसी दृष्टिकोण से प्रथम विश्व युद्ध पर द रेड व्हील नामक पुस्तक श्रृंखला लिखी। अमेरिका से निर्वासित होने पर भी अलेक्जेंडर ने अपनी लेखन दिनचर्या कड़ाई से निभाई। वह प्रसिद्ध थे और इस ध्यान का आनंद ले सकते थे, पर अलेक्जेंडर वर्मोंट के छोटे शहर में गए ताकि काम पर ध्यान दे सकें। एक बार उन्हें न्यूज शो में आकर और प्रसिद्ध पाने का मौका मिला। अलेक्जेंडर ने यह भी ठुकरा दिया ताकि अपने लक्ष्यों पर पूरा ध्यान दे सकें। वर्षों के आत्म अनुशासन ने उन्हें एक प्रभावशाली व्यक्ति बना दिया। शक्तिशाली लोगों के बारे में सोचने पर अक्सर एक अमीर व्यक्ति की छवि आती है, लेकिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली पुरुषों में से एक अमीर नहीं था। महात्मा गांधी एक भारतीय वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने देश को अंग्रेजों से मुक्त कराया। गांधी के पास कोई घर नहीं था। वे साधारण सूती कपड़े पहनते और सादा भोजन करते थे। उनके मन में एक स्पष्ट लक्ष्य था। वे भारत के लोगों के लिए आजादी चाहते थे। गांधी जी ने अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। उन्होंने लाखों वफादार और दृढ़ संकल्पी लोगों को एकजुट किया। गांधी जी चाहते तो इस स्थिति का फायदा अपने लिए उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। उन्होंने मृत्यु तक अनुशासित और सादा जीवन जिया। इससे हम सीखते हैं कि आत्म अनुशासन लक्ष्यों को सही दिशा देता है। प्रसिद्ध की चाह जैसे विकर्षण असल लक्ष्यों से भटकाते हैं। इसलिए सख्त दिनचर्या अपनाएं जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाए। हर कदम पर पूरा समय और ऊर्जा लगाएं। प्रेरणा आपको आगे बढ़ाती है, पर आत्म अनुशासन आपको विकसित करता है। इससे आप अंततः सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। टीम वर्क को बढ़ावा दें। कोई अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। इतिहास गवाह है, शक्तिशाली देश टीम वर्क पर टिके हैं। प्यार दोस्ती की तरह जितना दें उतना ही मिलता है। अतः दूसरों को प्रेरित करें ताकि वे आपके साथ शांति से काम करें। सभी को स्वार्थ छोड़ साझा लक्ष्य की ओर काम करना चाहिए।
टीम में काम करने से उत्साह, दृष्टि और ज्ञान बढ़ता है। ऐसा करने से लक्ष्य प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। फिर सब समझौते अनुसार मेहनत का फल बांटते हैं, पर यह जरूरी नहीं कि सबका समर्पण आपके जैसा हो। तब आपको दूसरों से ज्यादा मेहनत कर उन्हें प्रेरित करना होगा। हर सदस्य को बताएं कि वे टीम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। अपने योगदान का महत्व जानकर वे और मेहनत करेंगे। जनरल डगलस मैकार्थर अमेरिकी सेना में थे। बैठक में वे सबसे जूनियर अफसर को पहले बोलने देते थे। सब उसे सुनते, कोई बीच में नहीं टोकता था। जनरल डगलस जानते थे कि इससे अधिकारी को अपनी टीम में आत्मविश्वास मिलेगा। इससे वो जूनियर अफसर भविष्य में ज्यादा योगदान देना चाहेगा। टीम वर्क एक अनंत प्रक्रिया है। जबरन किया गया टीम वर्क कभी सफल नहीं होता। अमेरिका और सोवियत संघ ने हिटलर के खिलाफ लड़ाई लड़ी, पर उसकी मौत के बाद दोनों का सहयोग खत्म हो गया। इसलिए टीम में शामिल सभी लोगों का अपनी इच्छा से वहां होना जरूरी है। उनकी इच्छा के पीछे का मकसद समझें और बदलाव के लिए तैयार रहें। मकसद पैसा या सम्मान जैसा कुछ भी हो सकता है। अगर आप टीम की जरूरतें पूरी करेंगे तो वे आपके साथ रहना चाहेंगे। एक नेता के रूप में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना सीखें। तभी आप टीम को सफलता के लिए सकारात्मक सोच रखने को प्रेरित कर पाएंगे। उन्हें अपनी शंकाएं साझा करने दें, तभी आप उन्हें सफलता का मार्ग दिखा सकते हैं। नेशनल कैश रजिस्टर ज्यादा मुनाफा नहीं कमा रहा था। उनकी बिक्री टीम ने प्रेरणा खो दी थी और कैश रजिस्टर नहीं बेच पा रही थी। उनके बिक्री प्रबंधक ह्यूग चाल्मर्स ने सभी बिक्री प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उसने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उन्हें नौकरी से नहीं निकालेगा। फिर उन्होंने प्रतिनिधियों से बिक्री गिरावट के कारण पूछे। एक एक करके टीम ने बताया कि ग्राहक उनकी पिच में रुचि नहीं ले रहे थे। कुछ ग्राहकों को दूसरी कंपनियों से बेहतर डील मिल रही थी। उन्होंने कहा कि चुनाव या मंदी से व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा था। ह्यूग ने शांति से थोड़ी देर के लिए बैठक रोकने को कहा। वे उस युवा लड़के का इंतजार कर रहे थे जो उनके जूते पॉलिश कर रहा था। उस समय कंपनियां अक्सर जूता पॉलिश करने वाले रखती थीं। ह्यूग ने उस लड़के को 5 सेंट और टिप दिया। फिर ह्यूग ने लड़के से कहा कि वह अपने अनुभव के बारे में सबको बताए। युवा लड़के ने बताया कि उसे यह नौकरी मिली और पुराना कर्मचारी चला गया। पहले वाला लड़का इस काम से नाखुश था, इसलिए उसने नौकरी छोड़ दी। लेकिन यह युवा लड़का वहां खुशी से काम कर रहा था। वह कम कमाता था, पर परिवार का खर्च चला सकता था और कुछ बचा भी लेता था। वह लड़का भी उसी माहौल में था, पर उसका नजरिया अलग था। बाहरी कारकों को दोष देने और हार मानने के बजाय वह आशावादी था। इस सबक के बाद बिक्री प्रतिनिधि ने इतने कैश रजिस्टर बेचे कि वह साल कंपनी का सबसे लाभदायक रहा। यह कहानी दिखाती है कि टीम के प्रति सकारात्मक रवैया रखने से टीम बेहतर प्रदर्शन करती है। टीम को बताएं कि आप उनके प्रयासों की कदर करते हैं और हमेशा उनका साथ देंगे। इससे टीम वर्क बढ़ेगा। विरोध और हार से सीखें। सफल मानसिकता का मतलब है अपनी असफलताओं और हार से सीखना। असफलता का सामना करने पर आप दुखी होते हैं और कभी कभी हार मान लेना चाहते हैं। यह गलत तरीका है। इसके बजाय हर हार में अच्छाई ढूंढें, क्योंकि यह एक छिपा हुआ आशीर्वाद हो सकता है। आपकी हार आपके लिए एक मोड़ साबित हो सकती है। देखें कि क्या छूट गया, उस पर ध्यान दें और फिर से कोशिश करें।
हर सफल व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी न कभी हार का सामना किया है। जोनास साल्क एक चिकित्सा शोधकर्ता थे जिन्होंने पोलियो का टीका बनाया। उन्होंने कई ऊतकों पर पोलियो वायरस उगाने की कोशिश की, पर असफल रहे। अंत में जोनास ने बंदर के मस्तिष्क ऊतक पर वायरस को सफलतापूर्वक विकसित किया। डेबी फील्ड्स, श्रीमती फील्ड्स बेकरी चेन की संस्थापक हैं। उन्होंने एक दुकान से शुरुआत की। उनकी बेकरी तेजी से दुनिया भर में फैल गई, लेकिन डेबी ने पाया कि अचानक लोकप्रियता और विस्तार ने उन्हें कर्ज में डाल दिया। फिर उन्होंने अपनी असफलता से सीखा। अंततः डेबी ने सभी दुकानें खुद चलाने के बजाय अपना फ्रेंचाइजी मॉडल अपनाया। सफल बनने के लिए जाने कि कभी-कभी असफलता भी वरदान होती है। असफलता की चिंता में समय बर्बाद न करें, बल्कि पीछे हटकर अपनी स्थिति का विश्लेषण करें। इस तरह आप अपनी समस्या का नया हल सोच पाएंगे। मिलोसी जोन्स विस्कॉन्सिन में एक छोटे खेत के मालिक थे। मुश्किल से गुजारा चल रहा था। एक दिन उन्हें गठिया हुआ, जिससे वे लकवाग्रस्त और बिस्तर पर पड़ गए। जोन्स अपना शरीर नहीं हिला सकता था, तो उसे अपने दिमाग की शक्ति का एहसास हुआ। उसने परिवार से खेत में मक्का बोने को कहा। फिर उसने सूअरों को मक्का खिलाई और उन्हें पालने को कहा। सूअरों को मारकर सॉसेज बना दिया गया। यह सफल पारिवारिक व्यवसाय जोन्स डेयरी फार्म के नाम से मशहूर हुआ। इसलिए जब जीवन में हार हो, नुकसान नहीं, अपनी संपत्ति गिने। आप संसाधनों के उपयोग के नए तरीके सीखेंगे। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। नेपोलियन हिल ने एक साझेदार के साथ शिकागो में पत्रिका शुरू की। उनका व्यवसाय सफल हुआ और अन्य प्रकाशकों से अच्छी प्रतिस्पर्धा हुई, पर जल्द ही एक प्रतिद्वंद्वी ने साझेदार के शेयर खरीदकर पत्रिका हथिया ली। नेपोलियन को पत्रिका छोड़नी पड़ी और वह बेरोजगार हो गया। तब उसे एहसास हुआ कि वह अक्सर साझेदार की बुराई करता था। इससे साझेदार नाखुश था और मौका मिलते ही वह चला गया। नेपोलियन ने उम्मीद खोई, पर इस अनुभव से सीखा। उसने अपनी गलतियां समझी और एक नई पत्रिका शुरू की। बाहरी कारकों को दोष देने और हार मानने के बजाय वह आशावादी था। इस सबक के बाद बिक्री प्रतिनिधि ने इतने कैश रजिस्टर बेचे कि वह साल कंपनी का सबसे लाभदायक रहा। यह कहानी दिखाती है कि टीम के प्रति सकारात्मक रवैया रखने से टीम बेहतर प्रदर्शन करती है। टीम को बताएं कि आप उनके प्रयासों की कदर करते हैं और हमेशा उनका साथ देंगे। इससे टीम वर्क बढ़ेगा। विरोध और हार से सीखें। सफल मानसिकता का मतलब है अपनी असफलताओं और हार से सीखना। असफलता का सामना करने पर आप दुखी होते हैं और कभी-कभी हार मान लेना चाहते हैं। यह गलत तरीका है। इसके बजाय हर हार में अच्छाई ढूंढें, क्योंकि यह एक छिपा हुआ आशीर्वाद हो सकता है। आपकी हार आपके लिए एक मोड़ साबित हो सकती है। देखें कि क्या छूट गया, उस पर ध्यान दें और फिर से कोशिश करें। हर सफल व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी न कभी हार का सामना किया है। जोनास साल्क एक चिकित्सा शोधकर्ता थे जिन्होंने पोलियो का टीका बनाया। उन्होंने कई ऊतकों पर पोलियो वायरस उगाने की कोशिश की, पर असफल रहे। अंत में जोनास ने बंदर के मस्तिष्क ऊतक पर वायरस को सफलतापूर्वक विकसित किया। डेबी फील्ड्स, श्रीमती फील्ड्स बेकरी चेन की संस्थापक हैं। उन्होंने एक दुकान से शुरुआत की। उनकी बेकरी तेजी से दुनिया भर में फैल गई, लेकिन डेबी ने पाया कि अचानक लोकप्रियता और विस्तार ने उन्हें कर्ज में डाल दिया। फिर उन्होंने अपनी असफलता से सीखा। अंततः डेबी ने सभी दुकानें खुद चलाने के बजाय अपना फ्रेंचाइजी मॉडल अपनाया। सफल बनने के लिए जाने कि कभी-कभी असफलता भी वरदान होती है। असफलता की चिंता में समय बर्बाद न करें,
बल्कि पीछे हटकर अपनी स्थिति का विश्लेषण करें। इस तरह आप अपनी समस्या का नया हल सोच पाएंगे। मिलोसी जोन्स विस्कॉन्सिन में एक छोटे खेत के मालिक थे। मुश्किल से गुजारा चल रहा था। एक दिन उन्हें गठिया हुआ, जिससे वे लकवाग्रस्त और बिस्तर पर पड़ गए। जोन्स अपना शरीर नहीं हिला सकता था, तो उसे अपने दिमाग की शक्ति का एहसास हुआ। उसने परिवार से खेत में मक्का बोने को कहा। फिर उसने सूअरों को मक्का खिलाई और उन्हें पालने को कहा। सूअरों को मारकर सॉसेज बना दिया गया। यह सफल पारिवारिक व्यवसाय जोन्स डेयरी फार्म के नाम से मशहूर हुआ। इसलिए जब जीवन में हार हो, नुकसान नहीं, अपनी संपत्ति गिने। आप संसाधनों के उपयोग के नए तरीके सीखेंगे। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। नेपोलियन हिल ने एक साझेदार के साथ शिकागो में पत्रिका शुरू की। उनका व्यवसाय सफल हुआ और अन्य प्रकाशकों से अच्छी प्रतिस्पर्धा हुई। पर जल्द ही एक प्रतिद्वंद्वी ने साझेदार के शेयर खरीदकर पत्रिका हथिया ली। नेपोलियन को पत्रिका छोड़नी पड़ी और वह बेरोजगार हो गया। तब उसे एहसास हुआ कि वह अक्सर साझेदार की बुराई करता था। इससे साझेदार नाखुश था और मौका मिलते ही वह चला गया। नेपोलियन ने उम्मीद खोई, पर इस अनुभव से सीखा। उसने अपनी गलतियां समझी और एक नई पत्रिका शुरू की। न्यूयॉर्क में इस बार नेपोलियन ने व्यापारिक साझेदारों से बातचीत पर विशेष ध्यान दिया। पिछली पत्रिका की तुलना में नई पत्रिका ने 1 वर्ष में काफी लाभ कमाया। यह दर्शाता है कि अस्थायी हार के लिए आभारी रहना चाहिए। यह बुरी आदतें छोड़ने और अच्छी आदतें विकसित करने में मदद करेगा। आप विनम्रता और लोगों से अच्छे संबंध बनाना भी सीखेंगे। अपनी शक्तियों और कमजोरियों को देखते हुए स्वयं पर ध्यान दें। इस तरह आपकी सफल होने की इच्छा शक्ति बढ़ेगी। अंततः अगली चुनौती में सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं। हर हार को नए नजरिए से देखकर आगे बढ़ और उबर सकते हैं। सकारात्मक सोच रखें, गलतियों से सीखें और खुद पर विश्वास करें। रचनात्मक दृष्टि विकसित करना सफलता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पहले रचनात्मक लोगों ने अपनी दृष्टि से बदलाव लाया और सभ्यता को आकार दिया। वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों में यह गुण होता है। आपको अपनी कल्पना को लक्ष्य की ओर निर्देशित करना सीखना होगा। रचनात्मक दृष्टि आपको नए विचारों के साथ प्रयोग करने का मौका देती है। यह आपको उम्मीदों से आगे जाकर असंभव को संभव बनाने का अवसर देता है। कल्पना 2 तरह की होती है, सिंथेटिक कल्पना और रचनात्मक कल्पना। सिंथेटिक कल्पना यानी दूसरों के ज्ञान का अपने लिए उपयोग करना। सिंथेटिक कल्पना मौजूदा विचार, तथ्य या योजनाएं हो सकती हैं। यह अनुभव और तर्क पर निर्भर करता है। सिंथेटिक कल्पना का उदाहरण है एडिसन द्वारा बिजली के बल्ब का आविष्कार। एडिसन जानते थे कि बिजली से गर्म तार चमकता है, यह दूसरों के शोध से। समस्या थी कि गर्मी से तार जल जाते थे, इसलिए बत्ती कुछ मिनट ही जलती थी। एडिसन चाहते थे कि तार लंबे समय तक जलता रहे। उन्होंने एक और तथ्य की मदद से अपना लक्ष्य हासिल किया। एडिसन ने देखा कि जलती लकड़ी को मिट्टी में दबाने से वह कोयला बन जाती है। मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी से लकड़ी बिना आग के धीरे धीरे जलने लगती है। एडिसन ने इस मौजूदा ज्ञान का उपयोग किया। उन्होंने तार को बोतल में रखा और पंप से उसमें से ज्यादातर हवा निकाल दी। जब उन्होंने तार से बिजली गुजारी तो बत्ती 8 घंटे 30 मिनट तक जलती रही।
एडिसन की रचनात्मक सोच मौजूदा ज्ञान पर आधारित थी। उन्होंने उस विचार को अपने उपयोग के अनुसार सुधारा। दूसरे प्रकार की रचनात्मक सोच है रचनात्मक कल्पना। रचनात्मक कल्पना यानी नया ज्ञान, नए विचार और नई अवधारणाएं बनाना, यानी ऐसा ज्ञान जो पहले मौजूद नहीं था। रचनात्मक कल्पना आपके लक्ष्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। रचनात्मक कल्पना का एक उदाहरण है F.W. वुलवर्थ की दृष्टि। वुलवर्थ एक हार्डवेयर स्टोर में क्लर्क था। उसे स्टोर का एक मूल्यवान कर्मचारी माना जाता था। एक दिन बॉस ने शिकायत की कि कुछ पुराना स्टॉक नहीं बिक रहा। वुलवर्थ के दिमाग में अचानक एक विचार आया। उसने सारा स्टॉक स्टोर में एक मेज पर रख दिया। फिर उसने हर चीज की कीमत 5 सेंट रख दी। यह योजना काम कर गई और सब कुछ तुरंत बिक गया। बॉस इतना खुश हुआ कि उसने और पुरानी चीजें ढूंढनी शुरू की। तालिका। वुलवर्थ ने इस आइडिया को और जगह लागू किया। उन्होंने 5 एंड डाइम्स नाम की दुकानों की श्रृंखला खोली। उस दुकान में हर चीज 5 सेंट में बिकती थी। वुलवर्थ की दुकानें मशहूर हुईं और उन्होंने लाखों कमाए। यह दिखाता है कि रचनात्मक सोच से सफलता मिल सकती है। दुनिया में कई समस्याएं हैं जिन्हें रचनात्मक दृष्टि चाहिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए नवीकरणीय ऊर्जा जरूरी है। इलाज न होने वाली बीमारियों के टीके बनाने की जरूरत है। छोटे व्यवसायों को तकनीकी युग में लाभ कमाना सिखाना चाहिए। रचनात्मक दृष्टि से दुनिया को बेहतर बनाने के कई मौके हैं। यह मायने नहीं रखता कि आप अभी जीवन में कहां हैं। कई सफल लोग बुरी परिस्थितियों से उभरे हैं। उनकी रचनात्मक सोच ने उन्हें सफलता दिलाई। आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। रचनात्मक दृष्टि आपको लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। इससे आप आसानी से विचलित नहीं होते। दूसरों के संघर्ष देखकर सफलता पर ईर्ष्या नहीं करते। रचनात्मक दृष्टि से आप और आपकी यात्रा में आत्मविश्वास आता है। आप संदेह, डर छोड़ देते हैं क्योंकि अपने ज्ञान और रचनात्मकता पर भरोसा है। आप अपने अनुभव साझा कर दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। सफलता चाहते हैं तो रचनात्मक दृष्टि विकसित कर लक्ष्य पर काम करें। निष्कर्ष। पहले सीखें कि अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। अपनी टीम के साथ अच्छे संबंध बनाएं और बनाए रखें। पर पहले खुद, परिवार और शिक्षा से जुड़ाव बनाना होगा। दूसरा, अपेक्षा से अधिक करना आपको अलग और उत्कृष्ट बनाता है। अतिरिक्त प्रयास, सम्मान, प्यार, खुशी और पैसे से बड़ी चीजों से पुरस्कृत होंगे। तीसरा, दूसरों के निर्देश की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। खुद पहल करें और सही योजना बनाएं। ऐसा करने से नए अवसर मिलेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। चौथा, आत्म अनुशासन मन को नियंत्रित करने में मदद करता है। दिनचर्या बनाकर और उसका पालन करके आत्म अनुशासन सीख सकते हैं। पांचवां, नेता का काम है टीम को साथ काम करने के लिए प्रेरित करना। सकारात्मक सोच बढ़ाएं ताकि आप अपनी टीम को प्रेरित कर सकें। छठा, असफलता एक वरदान है, अभिशाप नहीं। यह गलतियों से सीखने और फिर से कोशिश करने का मौका है। सातवां, महान चीजें हासिल करने के लिए रचनात्मक दृष्टि जरूरी है। आप नए विचार सोच सकते हैं या मौजूदा विचारों को सुधार सकते हैं। अलग तरह से सोचने से समस्याएं बेहतर हल होंगी।
सफलता एक लंबी प्रक्रिया है। पहला कदम उठाने से डरे नहीं। अपने रचनात्मक विचारों पर खुद पहल करें, सही सोच अपनाएं, अतिरिक्त प्रयास करें और कड़ी दिनचर्या का पालन करें। कुशल लोगों की टीम बनाएं और उन्हें प्रेरित रखें। रास्ते में गलतियां हों तो उन्हें सीख का अवसर समझें। इन सिद्धांतों से आप अपना चरित्र निखार सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। फैसला आपका है और सही समय अभी है। आप यह ऑडियो बुक बुकपीडिया के YouTube चैनल पर सुन रहे हैं। अगर यह ऑडियो पसंद आया तो बुकपीडिया का चैनल सब्सक्राइब करें।